Hey everyone, welcome back. I am Akash and I'm here to make computer vision easy for you. Now, computer vision is that part of artificial intelligence जिसकी वजह से computers या फिर कोई भी machine चीज़ों को देख सकती है. It can process the images and videos that is provided to it. Now, from your syllabus perspective ये ज़्यादा बड़ा chapter नहीं है, आपको थोड़ी बहुत ही चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. But before we get into that, a quick introduction if you do not already know me. I am Akash. I currently work as a software engineer in natural language processing. Now, just like computer vision, natural language processing is also a domain of AI which relates to text processing. हम लोग इस सेशन में देखेंगे computer vision which relates to image and video processing. So let's get into that and see how does a computer actually see. Look at pictures or maybe even generate pictures. So आपको सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी स्क्रीन में सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पिक्सल. Now this pixel can take multiple values between the range of 0 to 255. नाउ हर एक वैल्यू जो इसके अंदर है इस रेंज के अंदर वो एक कलर को रिप्रेजेंट करती है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ब्लैक कलर है इसकी वैल्यू होती है 0. नाउ यू कैन टेक 255 एज वाइट एंड बीच में कोई भी वैल्यू आई तो इट कैन टेक एनी ऑफ द कलर्स. नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज अगर हमारे पास एक स्क्रीन है लाइक दिस. नाउ दिस कैन बी एनी स्क्रीन. आपकी पीसी की स्क्रीन हो सकती है, आपकी टीवी की स्क्रीन हो सकती है, आपकी फोन की स्क्रीन हो सकती है. हर एक स्क्रीन के अंदर एक छोटा पार्टिकल होता है विच इज कॉल्ड अ पिक्सल. नाउ जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतने ही ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे, राइट. अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी सी है इसमें हो सकता है आपके सिर्फ 1 मिलियन पिक्सेल्स होंगे. बट अगर आपके पास बहुत बड़ा एच डी टीवी है हो सकता है इसमें 45 मिलियन पिक्सेल्स हों. सो नाउ बेसिस ऑफ दीज पिक्सेल्स आप कोई भी कलर डिस्प्ले कर सकते हो किसी भी स्क्रीन पे. नाउ सो लेट्स लुक इन टू कंप्यूटर विजन. व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड इट. सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर मॉडल को या फिर किसी एआई मॉडल को ट्रेन करना है कि कोई भी इमेज के अंदर एक फूड आइटम डिटेक्ट करे. So the first thing that you need to do is you have to collect all those images with food items. So ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. किसी भी एआई मॉडल को डेटा की बहुत ज़रूरत होती है. सो सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन द एआई मॉडल स्टार्ट्स टू स्क्रीन द डेटा. उसके बाद थोड़ा एनालिसिस होता है. यू डिवाइड इट इनटू बाइनरी नंबर्स. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स कैलकुलेशंस होती हैं. And finally, the process of identifying and extracting information takes place. So this is just to give you a whole idea कि कैसे कंप्यूटर विजन का प्रोसेस काम करता है. सो कंप्यूटर विजन इज दैट डोमेन ऑफ एआई जिसकी वजह से कोई भी मशीन डेटा को या फिर इमेजेस को एनालाइज करके उसके ऊपर प्रेडिक्शंस कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल योर फोन. फ़ोन में अगर आपका फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आपने डाला हुआ है या फिर फेशियल लॉक है तो जैसे ही आप अपना फेस दिखाओगे तो फ़ोन विल मेक अ डिसीजन टू अनलॉक इट और कीप इट लॉक. अगर आपके फ्रेंड ने ओपन किया तो ऑब्वियसली लॉक रहेगा, बट अगर आप खुद फ़ोन अनलॉक कर रहे हो अपने फेस से तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा. सो दैट इज़ वॉट कंप्यूटर विजन मीन्स. देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस जैसे फेशियल रिकग्निशन की हम लोगों ने बात की. आप सर्च बाय इमेज भी कर सकते हो. गूगल में आजकल एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी वजह से आप कोई भी इमेज डाल के उसके सिमिलर टाइप ऑफ इमेज निकाल सकते हो. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिकल इमेजिंग. जनरली एक्सरेज का एनालिसिस होता है, एमआरआई स्कैन्स का एनालिसिस होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला. सो वॉट आर सम ऑफ द टास्क जो कंप्यूटर विजन परफॉर्म करता है. नाउ फॉर एनी इमेज डिटेक्शन टेक्निक देयर कैन बी टू थिंग्स. आइदर आपकी जो इमेज है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है. तो सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोसेस करना थोड़ा ईजी होता है फॉर एनी ए मॉडल. एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्कैन करना इट इज़ नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए. So let's look at how single object analysis is done. The two things that you need to remember is सबसे पहले एक image जाएगी. For example, there is an image of a cat. You can do two things in it. Either you can classify, you can say it is a cat or a dog or a human, राइट. बट सेम चीज़ अगर किसी कंप्यूटर मॉडल को या फिर कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट को चीज़ करनी है, क्लासीफाई करना पड़ेगा उसको. सो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट दिस इट विल बी ट्रेन्ड ऑन मल्टीपल इमेजेस ऑफ कैट्स एंड देन इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट अ डिसीजन. बट नॉट ओनली दिस. अगर आपको ये भी पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट उस इमेज के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है तो दैट पार्ट इज नोन एज लोकलाइजेशन. So localization gives you the x and y coordinates of the object which you have classified. So just predicting a cat is known as classification, whereas predicting what animal it is plus the location
उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। अगर आप सेम चीज़ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा, बट यहाँ पर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डॉग एंड दे आर शीप ए, शीप बी एंड शीप सी। सो ऑब्जेक्ट जब आप डिटेक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली आसपास उसके एक बाउंड्री आ जाएगी, बट समटाइम्स यू नीड इवन अ फाइनर डिटेल्ड एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल कि डॉग्स या फिर यहाँ पर जो डॉग है उसकी पिक्सल्स कहाँ कहाँ पर है, एग्जैक्ट बाउंड्री चाहिए होगी। For sheep A, what is the exact boundary? For sheep B, what is the exact boundary? For sheep C, what is the exact boundary? So this creation of boundaries is also known as instance segmentation. For example, there is a traffic signal and traffic signal के ऊपर एक computer vision system लगा है which predicts how many cars are going, what type of car it is it a truck or not, or maybe if there is a pedestrian. So all these things make the roads very secure. So that is why multiple objects detect करना अपने आप में ही काफ़ी difficult task है, but it is also very helpful. So in order to understand more about images, हम लोगों ने starting में discuss किया था कि pixels क्या होती हैं. Pixels is nothing but the smallest unit of an image. So जितनी ज़्यादा pixel होंगी उतना ही ज़्यादा image का quality बढ़ जाएगा. So that quality is also known as resolution. आपने पहले भी कभी सुना होगा शायद 1920 क्रॉस 1080, दैट इज़ अ रेजोल्यूशन। आप दिस इज़ HD रेजोल्यूशन। अगर आप 2K रेजोल्यूशन देखोगे तो इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर आप 4K रेजोल्यूशन देखोगे इसके 4 टाइम्स हो जाएगा। सो रेजोल्यूशन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो ये 1920 इंटू 1080 क्या है, इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। नाउ व्हाट इज द पिक्सल वैल्यू? इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन हम लोगों ने देखा था अगर जीरो वैल्यू है विच मीन्स देर आर नो कलर्स, विच इवेंचुअली मीन्स इट इज ऑफ ब्लैक कलर। वेराज अगर सारे कलर्स प्रेजेंट है और 255 विच इज़ द लास्ट वैल्यू, द कलर इज वाइट। एंड इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो धीरे धीरे सारे कलर्स लेती हैं। वॉट आर ग्रे स्केल इमेजेस? जिसमें कलर्स नहीं है बट स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक इट गोज टू वाइट विद द शेड्स ऑफ ग्रे। फर्स्ट पिक्सल ब्लैक होगा, थोड़ा लेस डार्क होगा, फिर धीरे धीरे लाइट होते होते पूरा वाइट हो जाएगा। सो ब्लैक इज 0 हेयर एंड वाइट इज 255। Do not get confused between pixel value and grayscale images. So pixel value is any color that can be taken by a pixel, whereas grayscale images gives you only black and white images. Similarly, अगर आपको black and white image नहीं चाहिए, it has 3 channels जहाँ पर R, G और B की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 4041, 083 and 255. So these 3 values represent the values of R, G and B. So the next thing is image features. Now this is not in your syllabus actually. अगर आप देखोगे हम लोगों ने पहले कंप्यूटर विजन के सेशन में डिस्कस किया था कि how does a computer detect a pattern. So what patterns are we talking about? We are talking about objects in an image. Objects हो सकते हैं, for example एक फुटबॉल है या फिर एक कैट है और मे बी या फिर एक कार है। सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। सो अगर एक कोई भी कंप्यूटर मॉडल इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करके इनका पैटर्न्स डिटेक्ट कर ले तो इट विल ऑल्सो बी एबल टू डिटेक्ट न्यूअर ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। सिमिलरली देर आर अदर फीचर्स जैसे एजेस, बिल्डिंग के एजेस होते हैं, साइकिल्स के एजेस होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर विजन आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कंप्यूटर विजन मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नाउ दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रे स्केल एंड RGB इमेज। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए इस पे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बट one major difference is a grayscale image is only one channel, whereas RGB image is of 3 channels. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.